सभी भक्तों को जय प्रभु जी की। वो सदगुरुदेव भगवान की। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड बल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी के चरणों में विनती है, हे प्रभु, आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ही जो ये सत्संग चल रहा है, इस सत्संग में आप जी हमें ज्ञान देते हैं, आप जी हमें प्रभु जी के बारे में, उनके जीवन की अलौकिक घटनाएं बताते हैं और आप जी के श्रीमुख से हमने आप जी के जीवन के अनेक अनेक अलौकिक घटनाएं सुनी है और जिन घटनाओं का वर्णन आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से इस सत्संग में किया जा रहा है। ये प्रभु, पृथ्वी आपकी है, विद्या आपकी है, ज्ञान आप जी का है, बल आप जी का है। आप जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। हे प्रभु, कृपा करना, क्षमा करना, गुनाहों को बख्शना। ये प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव भगवान। कल है सत्संग में महाराज जी के जीवन की अलौकिक घटनाओं के बारे में चर्चा चल रही थी। इस प्रकार महाराज जी ने परहित में अपने बाल्यकाल बाल्यावस्था बिताई, यानी कि जब गांव के लोगों ने महाराज जी से नलका लगवाने के लिए आग्रह किया, महाराज जी ने उनकी आवश्यकता को देखकर कुआं खुदवाया, परंतु कुएं का पानी गंदा होने के कारण कोई भी कुएं से पानी नहीं निकाल रहे थे। महाराज जी ने एक इतनी बड़ी युक्ति निकाली कि सबके नलकों के हत्थे ले लिए और एक कमरे में बंद करके ताला लगाकर और 2-3 दिन के लिए अपनी माता जी से आज्ञा लेकर कहीं बाहर चली गई। और जब लोगों ने देखा कि नलकों में हत्था नहीं है, उन्होंने हत्था का डिमांड करा, परंतु हत्था के ना होने के कारण सबने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। आशा और 2-3 दिन के अंदर ही कुएं का पानी स्वच्छ हो गया और सबने शुद्ध जल का सेवन करके बहुत आनंदित हुए। कितना महान उपकार है गांव वालों को। आरंभ में महाराज जी की ईश्वरीय युक्ति की समझ नहीं आई, थोड़े से वो नाराज से हुए, परंतु जब 2-3 दिन के बाद महाराज जी ने गांव वालों को बताया सत्संग भवन में ले जाकर कि देखो ये नलके में जो हैंडल होता है उसमें चमड़ा लगा होता है, जो पिस्टन होती है, और हम लोग चमड़े का पानी सेवन करते हैं, पूजा अर्चना में लगाते हैं, जो एक अशुद्ध बात, अपवित्र बात है। और कुएं का पानी जमीन से निकला होता है, स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इस बात को देखकर गांव वालों को समझ आई कि महाराज जी ने गांव वालों का कितना महान उपकार किया और सभी लोग महाराज जी के आगे श्रद्धा से झुक गए। महाराज जी बताते थे कि परहित में जब हम कोई कर्म काम करते हैं और हमारे अंदर निष्कामता होती है, वो काम ईश्वरीय होता है। ईश्वरीय कार्य सबको प्रिय है। तो ईश्वरीय कार्य में ईश्वर स्वयं मानव को, प्राणियों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी कृपा बरसती है। और उस कार्य में ईश्वर स्वयं होते हैं।
जिस कार्य में ईश्वर स्वयं है, वो कार्य कितना महान होता है। आइए इसके बाद जो ईश्वरीय बाल्यावस्था की अगली घटना तो इस प्रकार है कि बाल्य से ही गुरुदेव की अभिरुचि ज्यादा पूजा पाठ, भजन कीर्तन, संतों की सेवा आदि में रही, क्योंकि माता पिता से महाराज जी को ऐसा ही संस्कार मिला था। जैसे पिछले प्रवचनों में हमने जाना कि महाराज जी के माता पिता साधु संतों की सेवा करने वाले थे। महाराज जी के माता पिता बहुत धार्मिक थे, बहुत पूजा पाठ करने वाले थे और भागवत, योग वशिष्ठ आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करते थे महाराज जी के दौरान। उन आध्यात्मिक कर्मों का, उन आध्यात्मिक वातावरण का महाराज जी के सूक्ष्म मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और महाराज जी भी अपने माता पिता की तरह बाल्यकाल में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, संतों की सेवा आदि में अपना बाल्यकाल बिताते थे। महाराज जी घंटों ध्यान में बैठते थे, भगवान के स्वरूपों या मूर्तियों में ऐसे खो जाते थे मानो उनके साथ महाराज जी का बहुत गहन संबंध है। धीरे धीरे महाराज जी की भक्ति अधिक रंग लाने लगी और महाराज जी में विद्यमान प्रभु प्रेम के प्रभाव से महाराज जी जैसे हम उम्र के बालक महाराज के साथ भक्ति रस में जुड़ गए, सत्संग में जुड़ गए और गांव में एक कीर्तन मंडली बन गई और कीर्तन मंडली धीरे धीरे गांव में अखंड कीर्तन करने लगी। पूरा गांव जैसे प्रभु प्रेम के रंग से ब्रिज भूमि बन गया। ऐसे प्रेम के रंग में गांववासी दिन रात स्नान करने लगे। चारों ओर रूहानियत वातावरण फैल गया। ऐसे वातावरण में गांव वाले सारा दिन काम करके थक टूट के जब कीर्तन में आते थे, उनकी सारा दिन की थकावट चली जाती थी और महाराज जी की महाराज जी के अंदर प्रभु के प्रति अगाध प्रेम देखकर महाराज जी के माता पिता ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र तो सन्यासी बन गया, कहीं ये घर के काम काज छोड़कर सन्यासी ना बन जाए। तो भगवान की तरफ से थोड़ा मन को हटाने के लिए महाराज जी के पिता ने महाराज जी से मुनि विद्या पढ़ाई। 8वीं कक्षा तक महाराज जी मुनि विद्या का अध्ययन महाराज जी ने किया, परंतु जो मन भगवत प्रेम में डूबा रहता है उसको संसारिक विद्याओं का क्या प्रयोजन। और ऐसे संसारिक कार्यों में मन बड़ा कठिन सा लगने लगता है, परंतु पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए मर्यादा रूप महाराज जी ने पंजाब के लायलपुर शहर में जाकर थोड़े ही दिनों में मुनि विद्या प्राप्त कर ली और उसके बाद गांव हवेली दीवान में आकर रहने लगे और हवेली दीवान गांव में महाराज जी कुछ काल तक मुनि का कार्य करते रहे। इसके पश्चात महाराज जी के पूज्य पिताजी ने महाराज जी को पुलिस विभाग में भर्ती करा दिया, क्योंकि महाराज जी के पिताजी स्वयं पुलिस विभाग में एक अफसर रहे और महाराज जी को भी उन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती करा दी। परंतु महाराज जी को ये संसारिक कार्य बंधन रूप लगने लगे और दिन प्रतिदिन प्रभु भक्ति, प्रभु प्रेम में महाराज जी आगे बढ़ते चले गए। हनुमान जी को महाराज जी अपने इष्ट मानते थे और महाराज जी के जो अंदर है ये विचार आता था कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो जाए, क्योंकि हनुमान जी के जो दैविक
ईश्वरीय गुण है, महाराज जी का मन उन ईश्वरीय गुणों से बहुत आकर्षित रहता था। उनके मन में यही आता था कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो जाए। और हनुमान जी के दर्शनों के लिए महाराज जी घंटों एक पांव पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। एक टांग पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे 100 बार। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, यह पाठ 7 बार करे कोई, जो कोई छोटी बंदी माँ सुख होई, जो ये बड़े हनुमान चालीसा वही सिद्धि साकी कोई। तो महाराज जी ने भाई फरमाते हैं कि जैसे उसमें लिखा है जो ये 7 बार पाठ करे कोई, तो पहले मैंने सोचा कि 7 बार पाठ करने से ही हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और महाराज जी कई दिन तक 7 बार पाठ करते रहे, परंतु आखिर में किसी से वैसे ही पूछा कि भाई यहाँ लिखा है कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने पे हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 7 बार का मतलब 100 बार, 100 बार, 100 बार। तो महाराज जी फरमाते कि मैं 1 घंटे मतलब एक टांग पे एक पैर पे खड़े होकर मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। कई बार तो 3 दिन तक महाराज जी रामचरित मानस का पाठ किया करते थे और पूरे गांव में बहुत ही धार्मिक ईश्वरीय प्रेममय वातावरण बन जाया करता था। समय के साथ साथ महाराज जी के अंदर इष्ट की तरफ, इष्ट की प्राप्ति की तरफ बढ़ती चली गई, क्योंकि जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए तड़प नहीं होती तब तक इंसान प्रयास नहीं करता। उसकी लगन जो है ना, लगन में कमी हो जाती है। महाराज जी के अंदर तो इष्ट के दर्शनों के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प थी और उस तड़पाहट धीरे धीरे उनके अंदर बढ़ती चली गई। यानी कि जब हम सारे संसारिक सारे रिश्तों को त्याग कर केवल एक परमात्मा सदगुरु भगवान से रिश्ता बना लेते हैं, तो हमें भगवान सदगुरु बड़े अपने लगने लगते हैं। और जितना जैसे जैसे हमारे अंदर उनके प्रति एक अपनापन आता है, वैसे वैसे हमारा प्रेम उभरता है। और जैसे जैसे प्रेम उभरता है, हमें लगता है कि हमारे लिए संसार में इनसे बड़ा कोई नहीं। जैसे हम सभी बच्चों का महाराज जी के लिए मैं देखती हूँ, सबके हृदय में महाराज जी के लिए अंतर अथाह प्रेम है, क्योंकि सभी भगत महाराज जी को बहुत अपना मानते हैं। उनको लगता है कि हमारे लिए महाराज जी के समान नजदीक और अपना कोई भी नहीं है, और हमारे लिए महाराज जी के समान हितैषी कोई भी नहीं है। तो ऐसे भाव भगत के अंदर गुरु के प्रति आना अनिवार्य है। इसी को कहते हैं गुरु और शिष्य का संबंध। ऐसे भाव जब शिष्य के अंदर गुरु के प्रति बढ़ती चली जाती है, तब गुरु की कृपा बरसती है शिष्य के ऊपर, और गुरु की कृपा से ही शिष्य धीरे धीरे परमार्थिक पद पर आगे बढ़ता चला जाता है और उसे एक दिन ना एक दिन गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार महाराज जी के हृदय में हनुमान जी के लिए बहुत प्रेम है। और धीरे धीरे जो जो समय बीतता गया, महाराज जी हृदय में अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए तरफ बढ़ती चली गई। भगवत कृपा से महाराज जी को ऐसी प्रेरणा होने लगी कि जब तक मुझे सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इष्ट का साक्षात्कार मेरे लिए बहुत दुर्लभ है। ग्रंथों ने भी कहा, शास्त्रों ने भी कहा कि जीव कितना ही भगवान की भक्ति कर ले, कितना ही पूजा आराधना तब त्याग कर ले, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती तब तक जीव को परमात्मा का साक्षात्कार होना बहुत दुर्लभ सा हो जाता है। इस संदर्भ में
महाराज जी ने एक घटना बताई थी अपने गुरुदेव के बारे में कि एक भक्त माता दुर्गा की बहुत पूजा करता था। बहुत वर्ष बीत गए, परंतु दुर्गा माता के उस भगत को दर्शन नहीं हुए, साक्षात्कार नहीं हुई। एक दिन वह भगत बहुत उदासी में माता के दर्शनों के लिए आकुल व्याकुल होकर रोने लगा। तो हमारे गुरुदेव, दादा गुरुदेव मुलकेश्वर भगवान के अन्य भगत थे। उन्होंने तो उन्होंने जो आकुल व्याकुल हो गए, तो महाराज जी के दादा गुरुदेव के भगत थे। उन्हें पता चला कि फलाना भगत माता के दर्शनों के लिए बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है। उसे बड़ी दया आई, क्योंकि जो गुरु के भक्त होते हैं उनके हृदय बड़े कोमल होते हैं। उनके हृदय में कोई छल कपट नहीं होता, कोई राग द्वेष नहीं होता। उनका हृदय बड़ा सरल होता है और किसी का भी दुख देकर वो एकदम पिघल जाते हैं। ऐसे ही वो भगत का हाल हुआ। उसने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, इतने उदास क्यों हो? तो भगत ने कहा, भाई मैं इतने सालों से माता की पूजा कर रहा हूँ, बहुत दिन रात पूजा अर्चना करता हूँ और माता के दर्शनों के लिए इतना तड़प रहा हूँ, किंतु मुझे माता के दर्शन नहीं होते। उसके लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। तो दादा गुरुदेव जी के भगत ने उसे कहा, ऐसा करो, चलो तुम ना हमारे गुरुदेव के पास चलो और अपनी व्यथा गुरुदेव के आगे प्रार्थना करो। तो मुझे विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा से आपका एक कष्ट कर लिया जाएगा। उसने कहा, चलो ठीक है। तो वो भगत गुरुदेव के चरणों में उसे ले गए। उसने रो के उनके से भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं इतने वर्षों से माता की पूजा अर्चना उपासना करता हूँ, परंतु मुझे आज तक माता के दर्शन नहीं हुए। आप जी कृपा करें। गुरुदेव ने फरमाया कि चलो आज तुम नित प्रति की तरह ध्यान में बैठना और प्रभु जी तुम पर कृपा करेंगे। नित प्रति की तरह वो भगत ध्यान में बैठ गया और ध्यान में बैठने पर अर्धरात्रि को उसे माता के दर्शन मिले। वो तो माता के दर्शन करके गदगद हो गया, चरणों में लिपट गया और खूब रोने लगा। उसने प्रार्थना की कि माँ, मैं इतने वर्षों से तुम्हारी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, परंतु मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। पता नहीं मेरे पूजा अर्चना में क्या कमी थी, और आज पूजा अर्चना वही करी मैंने जो हमेशा करता हूँ। आज कैसे आपकी कृपा हुई, आपने मुझे दर्शन दिए। क्या आप मुझसे नाराज थी? इतने वर्ष आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माँ ने उस भगत को चरणों से लिपटा लिया, कहने लगी, नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे तप पे, त्याग पे, पूजा अर्चना पे और मेरे प्रति जो भक्ति है उसमें मैं बहुत प्रसन्न रही, परंतु मेरे स्वरूप में इतना प्रकाश है कि अगर मैं तुम्हें दर्शन देती तो शायद तुम्हारी ये आंखें चली जाती, यानी कि तुम अपनी आंखों की रोशनी वो बैठते। मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र, मेरे भगत को मेरे कारण आंखों की रोशनी चली जाए। इसलिए बेटा मैंने तुम्हें दिव्य दर्शन नहीं दिए, परंतु हर पल मैं तुम्हारे साथ साथ रही। भगत ने पूछा, माँ आज आपने कैसे कृपा कर दी? उन्होंने कहा, माता ने कहा
कि जिन गुरुदेव के चरणों में तुम गए थे वो बहुत शक्तिशाली पहुंचे हुए सदगुरु भगवान है। उनके अंदर अथाह ईश्वरीय शक्तियां हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से मेरे प्रकाश को बांध लिया। मेरे प्रकाश को उन्होंने अपनी शक्ति से थाम लिया। तो बेटा पुत्र, मैं तभी तुम्हारे पास आकर दर्शन देने आई हूँ। वो तो भगत बहुत गदगद हो गया, माँ के चरणों में लिपट गया। माँ ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। अगले दिन मस्ती में घूमता हुआ भगत दादा गुरुदेव के चरणों में आया। उसने अपनी बीती बताई और चरणों में दंडवत होकर और चरणों से लिपट कर खूब प्रेम आंसू बहाने लगा और उसने कहा, गुरुदेव आप धन्य है, धन्य है, धन्य है, जिन्होंने मेरे इतने वर्षों की मनोकामना पूर्ण करी। तो वो बहुत गदगद होकर प्रभु जी के चरणों में विनती करने लगा और वही दिन प्रभु जी का बहुत अच्छा एक महान भक्त बन गया। तो इस प्रकार गुरु की शक्ति से जीव को बहुत आसानी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग जो महाराज के चरणों के भगत हैं, हमें जो महाराज जी के सत्संग में महाराज के जीवन की अलौकिक गाथाएं सुनने में और प्रभु जी की, दादा गुरुदेव जी के जीवन की गाथाएं सुनने में, महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए ज्ञान गंगा में स्नान करने से जो हमें ये रूहानियत खुराक मिल रही है, ये सिर्फ इसीलिए कि गुरुदेव इस सत्संग में स्वयं विराजमान है, हम सभी के घर में विराजमान है, हमारे मानस पटल में, हमारे गाँव में गुरुदेव विराजमान है और उन्हीं की ये कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है जो हमें उनके ध्यान में, उनकी पूजा अर्चना में, उनके सत्संग में हर पल आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार अवतार होते हुए भी संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से आप संत महात्माओं के दर्शन एवं सत्संग के लिए घर से नित प्रति निकल जाया करते। महाराज जी की एक नर चोले में एक लीला है। महाराज जी स्वयं भगवान है, भगवान को क्या जरूरत है अभी संतों के पीछे जाने की, उनकी सेवा करने की या भगवान को पाने की ये व्याकुलता। ये तो एक इतने बड़े महान हस्ती नर चोले में आ गए। नर चोले में आकर उन्होंने एक अपनी जीवन लीला दिखाई कि नर चोले में आकर नर चोले का जो मर्यादा है कि प्रभु भक्ति, ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग, परहित की सेवा, निष्काम सेवा और साधु संतों की सेवा, ये महाराज जी ने इस प्रकार की लीला दिखाकर हमें एक जीवन जीने की राह दिखा दिया। जैसे मैं एक ईश्वर शक्ति के मालिक होते हुए भी एक नर चोला में आकर इस प्रकार की मैं लीलाएं कर रहा हूँ, तो तुम भी नर चोला में हो, हम लोग भी आत्माएं हैं, भगवान के अविनाशी अंश है। तुम भी नर चोला में हो, पर इस चोले में तुम भी इस प्रकार चलो जिससे कि एक दिन तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि गुरुदेव का जो मुख्य लक्ष्य है शिष्य के लिए, इस शिष्य को भगवान की प्राप्ति कराना, और भगवान की प्राप्ति के लिए शिष्य के जीवन में जितनी अड़चने हैं, विघ्न है, जन्म जन्मांतरों के शुभाशुभ कर्म है, इसी जन्म के जाने अनजाने मन वचन कर्म से शिष्य से कुछ कर्म हो जाते हैं। तो इन कर्मों को काट कर शिष्य को बिल्कुल शुद्ध पवित्र बनाकर भगवान के साथ साक्षात्कार कराना, यानी कि परम धाम जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या उसको कह लो कि मोक्ष का धाम, उस धाम तक
शिष्य को ले जाना, यही गुरुदेव का जो पूर्ण गुरु होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरुदेव स्वयं लीला करके अपने जीवन को आदर्शमय बनाते हुए अपने जीवन का आदर्श अपने शिष्य को दिखाते हैं, शिष्य के सामने रखते हैं, ताकि शिष्य उनके जीवन के आदर्श को ग्रहण करके गुरु की तरह जीवन को बनाकर और गुरु की तरह कार्य करके एक दिन परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करने में शिष्य सक्षम हो जाए। तो इसीलिए ऐसे गुरु महान है, धन्य है। रामलाल प्रभु, मुल्केश्वर प्रभु दोनों भगवान है। सदगुरु भगवान ने हमें बताया कि रामलाल प्रभु जी भगवान है, मुल्केश्वर प्रभु जी भगवान है, और गुरुदेव की हम पर कृपा करुणा आशीर्वाद है, तभी हमें रामलाल प्रभु जी, मुलकनाथ प्रभु जी भगवानों के भगवान, गुरु के गुरु, विश्व के नाथ हमें अनुभूत होता है। ये इस अनुभूति से हमारी अंतरात्मा का कल्याण होता है। हम अपना भी कल्याण करते हुए दूसरों का कल्याण करते हैं। कोई भी दुखी इंसान है तो उसका दुख हर प्रकार से दुख का हरण हो जाए, उसके लिए महाराज जी के सभी बच्चे प्रयासरत रहते हैं, और उसका दुख हटके उसको सुखी बनाने में, उसको सुख पहुंचाने में महाराज जी के प्रत्येक भगत जो मैं समझती हूँ मचावा रहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु पूर्ण, हमारे गुरु गुरुओं के गुरु, और जैसे गुरु होते हैं वैसे शिष्य के अंदर गुरु संस्कार डालते हैं, और शिष्य वैसे ही बनता चला जाता है। परंतु शिष्य का एक ही धर्म है, उसके अंदर भाव क्या होना चाहिए कि गुरु गोविंद क्यों खड़े कागे लागे पाए, बने हरि गुरु आपने दिन गोविंद जो। इतने कहते हुए आज की वाणी को विराम दूंगी। वो सदगुरुदेव भगवान, बोलो योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय हो, जय हो, सत भगवान की जय जय हो।